नमस्कार दोस्तों कभी कभी इतिहास बंदूकों से नहीं लिखा जाता। कभी कभी इतिहास एक खाली पेट से लिखा जाता है। एक इंसान जब खाना छोड़ देता है तो वो सिर्फ अपने शरीर को नहीं, पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोरने की कोशिश करता है। सोचिए, जिस देश में करोड़ों बच्चे सुबह उठकर स्कूल और कोचिंग की ओर भागते हों, जहां हर माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतें तक भूल जाते हैं। दोस्तों, उसी देश में अगर एक वैज्ञानिक भूखा बैठ जाए और कहे कि नहीं, मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा हूं, तो क्या हमें रुक कर उसकी बात नहीं सुननी चाहिए? दोस्तों, सोनम वांगचुक कोई ऐसा नाम नहीं है जो अचानक सुर्खियों में आया हो। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या किया है, तो मैं बता दूं कि कुछ ज्यादा नहीं, बस आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर लद्दाख की पानी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पैसिव सोलर हीटेड मिट्टी की इमारतें बनाई, जिसमें मिट्टी, पुआल और स्थानीय सामग्री से बनी कम लागत वाली इमारतें जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, लद्दाख की सर्दियों में बाहरी तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है या उससे भी कम हो जाता है कई बार, पर अंदर +15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाए रखती हैं ये इमारतें। भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पोर्टेबल सोलर हीटेड तंबू और न जाने कितने आविष्कार किए, जो कि वहाँ के जनमानस के लिए और खासकर हमारी सेना के लिए बहुत उपयोगी है। हमारी सेनाएं ऐसी जगह अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पर इन आविष्कारों का बहुत यूज है। दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसने ये सब किया हो, सब छोड़कर आपके बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर भूखा पड़ा है। और ये आदमी मांग क्या रहा है? हमारे सम्मानित नेता, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकाल में 7 मेजर पेपर लीक हुए और कई बच्चों ने आत्महत्या की। इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि उन्हें तो बिना मांगे इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब लाल बहादुर शास्त्री 1956 में रेल मंत्री थे, उन्होंने अरियालुर रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। इससे पहले अगस्त 1956 में महबूब नगर दुर्घटना के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना किया था। दूसरी बार वे अडिग रहे और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, यह नैतिक जिम्मेदारी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है, जो कि हमारे इतिहास में हो चुका है। लेकिन अब तो नैतिक जिम्मेदारी छोड़िए, मांगने पर और आंदोलन करने पर भी इस्तीफे नहीं हो रहे हैं। अच्छा है, देश तो बदल गया है। सोनम वांगचुक एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में देखे जाते हैं जो प्रयोगशाला से निकलकर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते थे। कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि चाइना का एजेंट तक बोल डाला। अब ऐसे लोगों की मानसिकता का आप कुछ नहीं कर सकते, वो किस मानसिकता के हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक के बराबर आने के लिए उन्हें 7 जन्म लग जाएंगे, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन आज वही व्यक्ति सोनम वांगचुक सड़क पर बैठा है, भूखा प्यासा। उसके सामने ना कोई वैज्ञानिक उपकरण है, ना कोई मशीन। उसके पास सिर्फ उसका विश्वास है, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी भूख। नमस्कार साथियों, कुछ दिनों से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। आज 18वें दिन एक खास संदेश देने के लिए मैं किसी तरह आप लोगों से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत हज़ारों संदेश आए मेरे सेहत के बारे में चिंता जताते हुए, और मुझे अनशन तोड़कर खाना खाने के लिए कहते हुए। बल्कि कुछ ने तो मुझे बताया गया है कि अदालत से अपील करके ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाना चाहते हैं। तो 2 बातें कहूँ। पहला तो ये कि मेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं 2-3 दिन में मर जाऊं, और ये मेडिकल जांच भी बताती है कि मेरे शरीर में कमज़ोरी है, मगर कोई ऐसा वाइटल इतने ख़तरनाक हालत में नहीं है कि मेरी जान चली जाए। आज ईसीजी भी हुआ और ब्लड प्रेशर तो होता ही रहता है। कोई इतना ख़तरा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से। दूसरी बात, अगर मैं खाना खा भी लूँ, तोड़ भी दूँ अनशन,
तो क्या बदलेगा, क्या संदेश जाएगा सरकार को कि कोई जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद चले जाते हैं। इससे क्या हम कुछ बदलाव ला पाएंगे? और आपको मेरी एक जान की फिक्र है, उन 20 जानों का क्या, मासूमों के, जिन्होंने आत्महत्याएं की, और 39-80 का क्या जो अगले सालों में करेंगे, और बहुत आपके घर से होंगे। तो मेरी जान या मेरी सेहत इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। उसका कहना है कि अगर देश की शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कमजोर हो जाएगा। हाल के परीक्षा विवादों के बाद उन्होंने जवाबदेही की मांग उठाई और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही। लेकिन राजनीति से अलग हटकर एक दृश्य की कल्पना कीजिए कि रात का 2 बजा हुआ है, एक छोटे से कमरे में एक छात्र पढ़ रहा है। उसकी माँ चुपचाप रसोई से दूध का गिलास लेकर आती है उसके लिए। उसके पिता अगले दिन की फीस का इंतजाम करने के लिए देर रात तक काम कर रहे हैं। उस घर में किसी पार्टी का झंडा नहीं है, वहां सिर्फ एक सपना है कि उसका बच्चा मेहनत करेगा और एक दिन सफल होगा। अब सोचिए दोस्तों, अगर ऐसे लाखों परिवारों के मन में ये सवाल पैदा होने लगे कि क्या मेहनत ही काफी है, तो ये सिर्फ परीक्षा का संकट नहीं होगा, ये विश्वास का संकट बन जाएगा। शायद यही वजह है दोस्तों कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि जब कोई राजनेता विरोध करता है तो लोग अक्सर उसे राजनीति से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जब एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता वही रास्ता चुनता है तो लोग पूछते हैं कि आखिर उसे इस मोड़ तक किसने पहुंचा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संसद नहीं बल्कि उसके नागरिकों का भरोसा होता है। क्योंकि जब लोगों को विश्वास होता है कि उनकी मेहनत का सम्मान होगा, उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनको न्याय मिलेगा, तब देश आगे बढ़ता है। लेकिन जब यही भरोसा डगमगाने लगता है, जब उनकी सुनी नहीं जाती है, और शायद यही सवाल सोनम वांगचुक अपने अनशन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहते थे। सोनम वांगचुक ने अपने सार्वजनिक बयानों में कहा कि ये लड़ाई किसी एक परीक्षा या किसी एक व्यक्ति या किसी एक मंत्रालय से नहीं है। उनके अनुसार यदि छात्रों और युवाओं का भरोसा शिक्षा व्यवस्था से उठ गया तो उसका असर आने वाले दशकों तक देश पर पड़ेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की। दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाई कोर्ट में एक रिट याचिका एक लगी जिसमें हाई कोर्ट ने मेडिकल टीम से जांच करने का आदेश दिया और सरकार से भी जवाब मांगा इस पर। दोस्तों, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का असर इसलिए भी अलग दिखाई दिया क्योंकि उन लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा शिक्षा और समाज के लिए काम करते हुए बिताया। जब ऐसा व्यक्ति भोजन छोड़कर विरोध का रास्ता चुनता है तो ये कई लोगों के लिए सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक नैतिक अपील बन जाती है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी लोकतंत्र में नीतियों का मतभेद होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि इस कहानी का निष्कर्ष इतना आसान नहीं है कि कोई एक पूरी तरह से सही या दूसरा पूरी तरह से गलत हो, लेकिन एटलीस्ट सुनवाई तो होनी चाहिए, कुछ आगे बात तो होनी चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि लोगों का भरोसा बनाए रख सकें? क्या सुधार इतने तेज हैं कि छात्रों को विश्वास मिल सके? और क्या विरोध और संवाद दोनों एक साथ चल सकते हैं? दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले हो चुका है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के बारे में आपको बताता हूं। आईआईटी कानपुर के पूर्व पर्यावरण इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष और गंगा संरक्षण के प्रमुख कार्यकर्ता थे। 2018 में उन्होंने गंगा की अविरल धारा, बांधों पर रोक, रेत खनन प्रतिबंध और मजबूत कानून की मांग को लेकर 22 जून से हरिद्वार में आमरण अनशन शुरू किया। लेने को तैयार है, जब मैं ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं। 111 दिनों तक अनशन चला, किसी ने उनकी सुधि नहीं ली। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखे लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला और 11 अक्टूबर 2018 को ऋषिकेश एम्स में 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों, क्या ऐसे लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी? सोनम वांगचुक को 18 दिन से ज्यादा हो रहा है। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने देश के लिए, हमारे जवानों के लिए, एजुकेशन के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जो आज सड़कों पर भूख हड़ताल पर है और कोई सुनवाई नहीं।
क्या सोनम वांगचुक ने कोई ऐसी मांग की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? क्या इतने पेपर लीक होने की जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी? ये एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर जनता की आवाज को, और खासकर एक ऐसी व्यक्ति जिसने इतना कुछ किया है देश के लिए, 18 दिन भूखे रहने के बाद भी कोई बातचीत नहीं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। अब आप समझिए कि जब इतने बड़े साइंटिस्ट की बात नहीं सुनी जा रही तो एक आम आदमी की क्या सुनी जाएगी? हम कैसे मान लें कि सरकार हमारी सुध लेगी या हमारी बात को सुनेगी? खैर, क्या ही फर्क पड़ता है कोई, लेकिन याद रखिए जिस दिन सरकार की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देख लीजिए आप अपना कि आपको कितना फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। भी क्या ही बोले, मुझे लगा कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम बोल तो सकता ही हूँ, और आप जो भी कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से करें, या कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे जो कुछ इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं उन तक ये बात पहुंच जाए। दोस्तों, देश के एक वैज्ञानिक को जो बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ छोड़कर जंतर मंतर पर भूखा बैठा है हमारे बच्चों के लिए, हम क्या कर सकते हैं? सोनम वांगचुक को आप कुछ भी बोले, अच्छा या बुरा, पर ये मांग जो उठ रही है ये उन बच्चों की मांग भी है जिन्होंने अपना जीवन खो दिया। मैं जानता हूं कि आप किस सवाल में उलझे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या, हमारे बच्चों को कौन सा नीट का पेपर देना है, हमारे परिवार में से किसी ने कोई सुसाइड तो किया नहीं है, तो हमारा क्या लेना देना इस मामले से। लेकिन दोस्तों, बस इतना ही बोलूंगा कि आपके हाथ में है कि आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं। ऐसा भारत जहां किसी भी मुद्दे पर आप सरकार से जवाब नहीं मांग सकते, या ऐसा भारत जहां जनता को अधिकार होगा कि उसकी चुनी हुई सरकार उसके हित या अहित से जुड़े मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग सकता है वहां का आम नागरिक। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने क्या क्या किया इन्हें के लिए वीडियो मैंने लास्ट में लगा दिया, इसको जरूर से देख लीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।